दोस्तों, आप सबको पता है कि हिटलर ने कितनी क्रूरता से अपने विरोधियों का कत्लेआम किया था। वामपंथी विचारधारा के लोग, किसान मजदूर के पक्ष में बोलने वाले लोग, किसी को उसने नहीं बख्शा था। यहूदियों के नरसंहार के लिए तो उसने गैस चेंबर बना रखा था। हिटलर के क्रूरता के और तमाम वाक्यों से आप रूबरू हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हिटलर इंसानियत को कलंकित करने में सफल कैसे हो गया? कोई उसकी क्रूरता पर रोक क्यों नहीं लगा सका? इस सवाल का जवाब हिटलर के ही देश जर्मनी के कवि फ्रेडरिक गुस्ताव एमिल मार्टिन निमोलर ने दिया है। अपनी मशहूर कविता पहले वो आए में सुनाते हैं और सुनिए क्या कहा उन्होंने। पहले वो आए कम्युनिस्ट के लिए मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वो यहूदियों के लिए आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए, अब मेरे लिए बोलने के लिए कोई नहीं बचा था। मतलब समझ गया। हिटलर की क्रूरता के उस दौर में ज्यादातर लोग ये सोचकर खामोश बैठे थे कि मुसीबत पड़ोसी के घर आई है, दूसरी जाति और संप्रदाय के लोगों पर आई है, उन लोगों पर आई है जो उनकी विचारधारा के नहीं है। हिटलर के यमदूत उन्हें नहीं बल्कि दूसरे लोगों को मार काट रहे हैं। उनका घर परिवार सुरक्षित है, उनके आशियाने पर कोई आंच नहीं। लेकिन वो क्या कहते हैं? लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ कोई केवल मेरा मकान थोड़ी ही है। यही हुआ था हिटलर के उस दौर में। हिटलर ने अपने शासन के शुरुआती दौर में कम्युनिस्टों का कत्लेआम किया था। ज्यादातर लोग उस कत्लेआम पर खामोश रहे थे। उनकी खामोशी से हिटलर का जो हौसला था वो काफी ज्यादा बढ़ा। कम्युनिस्टों के बाद उसने ट्रेड यूनियन वालों को निशाना बनाया था। उसका भी किसी ने पुरजोर विरोध नहीं किया, सब शांत रहे। हिटलर का हौसला और बढ़ता गया और तब उसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के सामूहिक नरसंहार का कुचक्र रच दिया। काश जर्मन वासियों ने सामूहिक तौर पर हिटलर की क्रूरता का शुरू में ही विरोध कर दिया होता तो बात 40 लाख लोगों के कत्लेआम तक नहीं पहुंचती। एक काश हम सब के लिए थी। काश हम सब सामूहिक तौर पर इस सरकार के तानाशाही के खिलाफ खड़े हो जाते। काश हम सब इस सरकार के झूठ फरेब के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर पाते तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। सरकार का चौतरफा दमन चक्र जारी है। मीडिया संस्थानों को घुटने पर लाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका सहारा लिया जा रहा है। इनकम टैक्स, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से छापे मरवाए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खामोश। लोगों के फोन हैक किए जा रहे हैं, उनके बेडरूम में झांका जा रहा है, ताका झांकी हो रही है। विरोधियों के लैपटॉप और मोबाइल में आपत्तिजनक दस्तावेज अपलोड भी किए जा रहे हैं ताकि उन्हें जेल भेजा जा सके, लेकिन हम सब खामोश हैं। संसद में सफेद झूठ बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी की मौत नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम सब खामोश हैं। राफेल की दलाली में किसने कितनी दलाली खाई, इसकी जांच फ्रांस में हो रही है, लेकिन हम अपने देश में खामोश हैं, चुपचाप हैं। अन्नदाताओं को आतंकवादी, गुंडा, मवाली बताया जा रहा है, लेकिन हम खामोश हैं। विरोधी दलों और विपरीत विचारधारा के लोगों को सरकारी उनका दमन हो रहा है, निर्दोष लोगों को जेल में सड़ाया जा रहा है, लेकिन हम सब खामोश हैं। हमारी इस खामोशी का आखिरी अंजाम क्या होगा? इस सवाल का जवाब तलाशने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं। जवाब तलाशने में सहूलियत हो, इसके लिए आप राष्ट्रकवि दिनकर की ये 2 पंक्तियां अपने जेहन में जरूर रखिएगा। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याप, जो तटस्थ है समय दिखेगा, उनका भी अपराध। नमस्कार, आप देखते रहिए INC TV।